नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज। आप सभी देख रहे हैं पुष्प जंक्शन, जहां जुड़ती है हर कहानी खेती, जिंदगी और माटी के साथ। तो आइए आज का एक नया सफर शुरू करते हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जानीपुर और अब्बूपुर लोदीपुर के बीच में। जो अगर एम्स तरफ से आ रहे हैं तो बहनपुरा से जो ये रास्ता आ रही है, आगे चौक है, वहां से ये रास्ता कट के फिर आपको जानीपुर में निकल जाएगा। नया वाला टू लाइन यही से आ रहा है सर। तो आप यहाँ आने के बाद जो यहाँ हम लोग लेमन का जो शूट करने जा रहे हैं वीडियो, उसका हम दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ से उसका रास्ता है। विशेष अगर जानकारी आप चाहते हैं तो भैया का हम नंबर उस पर दे देंगे। विशेष चल के वहाँ फार्म पे हम लोग घूमते हैं, क्या उनका है, क्या मोटिव है, आगे का क्या व्यू है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्ते। और ये बताइए, जो आपने फार्मिंग सेक्टर चुना, आखिर फार्मिंग सेक्टर चुनने का आपका मकसद क्या है, और इसका यहाँ का प्रॉपर एड्रेस सबसे पहले आप बताइएगा। ये अब्बू लोदीपुर गांव है, एम्स से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, कोरियामा पंचायत में पड़ता है। मेरा पैदाइश यहीं का है, बट मैं पहले बाहर रहता था, जॉब करता था कॉर्पोरेट का। लेकिन मुझे बागवानी का शौक था तो मैं यहाँ के थोड़ा बहुत पहले करता था, और अभी जब कुछ वजह है थोड़ा सा, उस वजह से पटना रहना हुआ, तो मैंने अपना शौक़ पूरा करने के लिए अपना जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था उसमें बागवानी का ये काम शुरू किया, जिसमें अभी आप देख रहे हैं यहाँ नींबू लगा हुआ है, करीब 22 कट्ठे में है। जी। और भी हम लोग जैसे ताइवान पिंक अमरूद है, वियतनाम सुपर अर्ली जैक फ्रूट है। तो स्टार्टिंग नींबू से ही क्यों, और भी इतने सारे फलदार पौधे थे, तो आपने नींबू ही क्यों चुना? नींबू ऐसा है कि देखिए, कोई भी फल आप लगाते हैं तो वो थोड़ा सा लोगों में ऐसा लालच का ये हो जाता है, तो थोड़ा सा बर्बादी कम हो, इस वजह से भी नींबू ज़्यादा लोग उतना खाते नहीं हैं। कोई लिया तो 2-4 लिया, अपना खट्टा फल है। और मेन इसका कारण है कि जैसे आप मार्केट जब जाते हैं, मार्केट देखते हैं, मैं भी MBA किया हूँ तो मुझे भी मार्केटिंग का बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। जब आप कोई फ्रूट उगाते हैं तो उस सबसे पहला ध्यान रखना होता है कि उसका कीपिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए। जैसे आप कोई केला लगाते हैं, आम लगाते हैं, तो वो जल्द खराब होने वाला फल है, पेड़ से हार्वेस्ट करने के बाद वो जल्दी ही खराब होने लगता है। बट नींबू आप अभी, मैं इसको हार्वेस्ट किया, अभी ये 10 दिन तक विदाउट फ्रिज कहीं भी आप बोरे में, गनी बैग में रख के आप रख सकते हैं। कस्टमर तक पहुंचने में आप 20-25 दिन भी आराम से, तो बेचने में कोई समस्या नहीं आती है, आपको कुछ टाइम मिल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इतना बड़ा एरिया जो 22 कट्ठा है, मिनिमम इसमें 400 से 500 पौधे होंगे। जी। मिनिमम तो आप 300 बोल लीजिए, ऐसे 400 और भी कुछ के प्लांट इसमें लगे हुए हैं, तो टोटल मिला के आप 400 बोल सकते हैं। 400 समथिंग है। एक पेड़ से मिनिमम कितना नींबू निकल सकता है? एक पेड़ से कम ऐसे 500 तो आ ही जाता है, लेकिन आप 1-1.5 भी मैक्सिमम जाता है। अब इतना एक पेड़ से, और आपके पास 400 पौधा है। जी। इसका जो मार्केट है, मार्केट देखा जाए, क्या आपको बेचने में परेशानी तो होती होगी? बहुत परेशानी तो है, लेकिन कोई भी चीज़ आप जब बेचना शुरू करते हैं तो आपको मार्केट थोड़ा R&D करना पड़ता है। और R&D करने के बाद, अब ये तो नया चीज़ है, जैसे मैं भी कभी पुश्तैनी ऐसा है नहीं कि मैं नींबू ही हमारे पुरख उगा रहे थे। सही बात है। जो ये नया चीज़ है तो मुझे भी समस्या आई, लेकिन ऐसा नहीं है, कम लोग खेती करते हैं। जैसे मैं इस एरिया में तो कहीं नहीं देखा, मैं दूसरे स्टेट में गया, कई जगह, CCRI नागपुर है, सिट्रस रिसर्च सेंटर सबसे बड़ा ICAR का, वहाँ भी गया, तो जहाँ कम प्रोडक्शन है तो डिमांड हाई रहेगा। तो आप ऐसा क्रॉप चुन सकते हैं। जैसे आज आप देख लीजिए, ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है बहुत जगह, बिहार में भी बहुत जगह हो रहा है। तो अगर आप अपने एरिया में करते हैं तो उसका वैल्यू हाई रहेगा। अब ये है कि नया चीज़ है तो थोड़ा समस्या आता है शुरू में बेचने में, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकता है। अभी अगर थोक हम देखें, क्योंकि इतना है तो खुदरा तो बेचना मुश्किल है। जी। आपको नामुमकिन ही मान के चलिए। खुदरा तो ऐसे लोग, गांव के लोग, चाहे आसपास के लोग आते हैं, ले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 200, 400, 500, खूब तो 500 आदमी। हाँ। एक आदमी भी ले जाएगा तो 10 से 20 या 100 ले जाएगा। जी। लेकिन इतने बड़े मात्रा में गांव, आसपास गांव तो नहीं, तो आपको खुद थोक उसके लिए पकड़ना पड़ेगा मंडी। बिल्कुल। तो मंडी आप जाते हैं तो क्या रेट आपको मिलता है इसका? जो एक नींबू या पीस पे बिकता है या केजी पे बिकता है? नहीं, मैं तो अभी पीस पे ही बेच रहा हूँ, क्योंकि केजी पे मेरा थोड़ा लेमन अलग, ये आपको मैं एक चीज बाइफर्केट कर देता हूँ अलग।
कि लाइम और लेमन में डिफरेंस है। जी। जो आप बड़ा जो आप ये देखते हैं तो इसको लेमन कहते हैं, जी। और जो छोटे वाले जो आप नींबू देख रहे हैं, जैसे CCRI से में ये साई सरबती का पौधा है, जी। ये आप देख रहे हैं, तो इसमें छोटा फल आएगा। तो ये जैसे खट्टा फल आपको छोटा समझिए कि ये है, तो वो लाइम के कैटेगरी में आता है। जी। और लेमन जो भी बड़ा वाला होगा, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चाहे कहीं भी बाहर आप नेट पे भी देखते होंगे तो यूरोका फोब लेमन्स एक आता है, बहुत वाइडली वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो वो थोड़ा कम खट्टा होता है, और जी। जो लाइम होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। जी। जैसे ये भी फल है, आप यूज़ करके देख सकते हैं, थोड़ा कम खट्टा होता है। पिकल्स के लिए, शरबत के लिए जी। लोग, सौटे के लिए, आप सीजनिंग के लिए, ये सब के लिए यूज़ करते हैं। जी। जी। तो जब आप बेचते हैं तो क्या रेट मिल रहा है, थोक का रेट तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत, अभी तो सीज़न थोड़ा मतलब डाउन हो गया, क्योंकि गर्मी अब ख़त्म हो गया, बरसात का जी। सीज़न है। तब भी 1 रुपए से कम तो कभी नहीं मिलता है। अच्छा। जो आपको ख़राब से ख़राब नींबू है वो भी 1 रुपए में बिक जाएगा। जी। ठीक है, ऐसे 2 रुपए, 2.5 रुपए थोक के भाव में तो अगर चला जाता है। सीजनली आप देखते हैं, एक से साल में कितने बड़े फ्रूटिंग देते हैं सबसे पहले? ये अभी तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब ये कोई मशीन तो है नहीं कि अचानक एक ही बार सारा फ्रूट आएगा। अल्टरनेट करके सब पेड़ का अपना अपना जी। खासियत होता है। तो कभी कोई तो पूरा साल थ्रू आउट नींबू आते रहता है। मतलब पूरा साल आपको हाँ यहाँ से हाँ नींबू? हाँ, थोड़ा सा दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी के बीच में कम हो जाता है। जी। उस समय मैं भी जो फले भी रहते हैं उसको भी तोड़ के हटा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा साफ सफाई करना होता है इस जी। वजह जी। से। तो इसमें अगर सालाना देखा जाए तो क्या आपको इनकम होता है? अभी तो कुछ खास ज्यादा नहीं क्योंकि है। एंड ऑफ द डे तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इनकम पे ही कर जी रहे जी हैं। जी जी। तो अगर हम देखते हैं तो क्या आपको इनकम एंड ऑफ द डे एक 1 ईयर का क्या पड़ रहा है? अभी ऐसे तो आप क्योंकि इनकम, R&D आपने तो किया होगा। हाँ 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 हाँ, तो आप जैसे ऐसे आप खर्चा मान लीजिए, अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में है। 5 साल पूरे हुए हैं बगान के। जी। अभी थोड़ा आप जवान कह सकते हैं कि बगान हुआ है। जी। अभी नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा फ्रूटिंग होगा। तो अभी आप 50-60 हज़ार मान सकते हैं, और ऐसे अब ज़्यादा तक जाएगा अब जैसे होगा। अभी तो मैं हार्वेस्ट भी नहीं किया पूरा, जी। क्योंकि जी। एक और हमारा तो प्लॉट ये है जहाँ काम चल 50-60 रहा हजार मतलब सालाना है या मंथली? है। नहीं, मंथली नहीं, सालाना आप बोल अच्छा, सकते हैं। टोटल क्योंकि मैं बहुत अभी जैसे कम रेट पे बेच रहा हूँ, इस वजह से, क्योंकि थोड़ा-सा समस्या है अभी मार्केट का, जी। जी। और आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छा करके बेचूँ। जी। ठीक है? तो जैसा कि देख रहे हैं भैया यहाँ बता रहे हैं जो भी R&D इन्होंने किया है, तो एक अच्छा आत्मनिर्भर का कहा जाए फार्मिंग सेक्टर ऐसे भी बहुत बड़ा सेक्टर है, जी। क्योंकि ये अथाह सागर है, समुद्र से भी बड़ा ये इसका जवाब नहीं है। तो और यहाँ क्या क्या इसके साथ देखिए, अमरूद का भी इन्होंने अभी जर्मिनेशन कर रखे हैं। छोटा छोटा जो पौधा यहाँ आप देख रहे हैं, बहुत सारे अमरूद का प्लांट लगा हुआ है। तो इस तरह से और क्या क्या आप यहाँ लगा रहे हैं, या फिर और कहीं जो आप हम देखे अभी जहाँ हम लोग मिले थे, जी। वहाँ एक छोटा सा प्लॉटिंग हाँ, जो वो कर भी रहे एक 10 कट्ठे का प्लॉट है, जिसमें मिक्स्ड क्रॉप लगाएंगे। जैसे मोस्टली ज़्यादातर ताइवान पिंक का अमरूद वहाँ पे लगेगा। जी। जी। और उसमें कुछ वियतनाम सुपर अर्ली जैक फ्रूट है, जो जी। हमारा मदर ब्लॉक है वहाँ घर पे, तो जी। उसमें ऑलरेडी फला हुआ है। जी। जी। वो हो गया। लीची का एक सीडलेस लीची आया है, जो शॉर्ट हाइटेड में रहता है, वो भी काफ़ी डिमांड में रहता है। जी। जी। तो वो है। आंवला है आपका। आम का कुछ जैसे लंगड़ा, चौसा, दशहरी जी। हो गया, ये सब आम वहाँ पे उस प्लॉट में लगने वाला है। मतलब टोटल आप नर्सरी पे घर पे काम किए हुए हैं? जी जी, ये सब तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मेरे को भी शौक़ है थोड़ा, और मैं काफ़ी नेट से भी जानकारी लेते रहता हूँ, और जी। लोगों के पास विज़िट भी करता हूँ जा के। जी। जो हमारा ICAR का सरकारी संस्था है, जैसे हमारा यहाँ पटना में फुलवारी के पास है, जी। तो वहाँ के भी कृषि वैज्ञानिक यहाँ आते हैं, और उनसे मैं बराबर संपर्क में रहता हूँ। जी। मैं भी किसी को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा आप घूमिए, पूरा दुनिया घूमिए, सब जगह से जानकारी लीजिए, लेकिन आप एक बार ICAR विज़िट कीजिए, वो अच्छा से आपको गाइड करेंगे। जी। जी। तो जो भी है इनका वीडियो आप लोग को कंटिन्यू मिलते रहेगा। इस तरह का जो भी इनका और भी प्लांट घर का है, उसका भी हम आप लोगों के बीच लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।